नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं उस घोषणा की जो घोषणा संविधान ने की है। ये घोषणा है समानता की घोषणा। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्यवहार में क्या संविधान समानता देता है? संविधान, सरकार समानता ना दे समझ में आता है, सरकार भेदभाव करे समझ में आता है, लेकिन वही संविधान जो समानता की घोषणा देता है वही लोगों को असमान होने का दर्जा भी देना शुरू कर देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बजरंग मुनि जी जो हैं वो संविधान पर पैनी नजर रखे हुए हैं पिछले 50 वर्षों से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुनि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। समानता ऐसा मुद्दा है जो एक तरह से संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब के दायरे में आता है। बावजूद इसके क्या संविधान में समानता को कहीं ना कहीं संविधान ही क्रैश करता है? ऐसा कुछ कहीं पर देखने में आ रहा है? देखिए, साफ बात तो यह है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वालों में समाज शास्त्रीय ज्ञान का अभाव था। वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके आए थे और लड़ाई लड़ करके आए और संविधान बनाने बैठ गए। उनको समाज शास्त्र तो पता नहीं था। अपने देश की जो प्राचीन से लेकर नवीन तक देश काल परिस्थिति अनुसार समाज का कैसा होना चाहिए ढांचा। नहीं, बहुत विद्वान लोग थे, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद तो वो तो लड़ाई से आए थे। राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन मैंने संविधान, बहुत विद्वान थे। संविधान बनाने में कितनी भूमिका थी हमको पता नहीं। लेकिन संविधान बनाने वालों में जिनकी दादागिरी चलती थी, दादागिरी शब्द में कह रहा हूं, संविधान बनाने में दादागिरी चली भी क्या? दादागिरी, संविधान के बारे में तो यह है कि वो डिक्टो बहुत सारा हिस्सा उसका जो का त्यों ले लिया गया। जो तो पहले कानून थे, जो लिया गया, वो किसने लिया? दादा लोगों ने। दादा माने कौन? पंडित नेहरू या अंबेडकर, एक दो और कह सकते हैं। इन दादा लोगों ने यहाँ का वहां का उठा के, इनको क्या ज्ञान था समाज शास्त्र का? ये लोग तो कानूनविद थे। पंडित नेहरू कानूनविद थे। अंबेडकर भी कानूनविद। इनको अंबेडकर कानूनविद थे। समाज शास्त्र का क्या ज्ञान था? तो मुख्य प्रश्न ये है कि संविधान जो है, इन लोगों ने कहीं से सुन लिया समानता होनी चाहिए, लिख दिया समानता। कभी समानता को ये अपने जीवन में कभी समझे ही नहीं। समानता क्या होती है? समानता ये तो उनकी आत्मा की आवाज थी। आत्मा होती तब ना। आत्मा कहीं कुछ नहीं है। इन लोगों ने लिख दिया संविधान में। नहीं, संविधान में इन लोगों ने समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। समानता के लिए जो लोग नीचे बहुत दबे, हमारा यही तो कहना है ना कि समानता का अर्थ ही नहीं समझे। समानता का अर्थ यह नहीं होता है। समानता का क्या अर्थ होता है मैं आपको बताता हूं। संविधान के अनुसार, संविधान में साफ लिखा होना चाहिए था, जो लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से उसके समान अधिकार होंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं, समाप्त, फुल स्टॉप। समान अधिकार होंगे, असमान सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये संविधान का विषय नहीं है, ये ओपन है राज्य के लिए। राज्य किन्हीं व्यक्तियों को असमान सुविधाएं दे सकता है। क्यों? वो क्यों भेदभाव करे? असमान सुविधाएं, सुविधाओं का भेदभाव अधिकार का भेदभाव नहीं है। नहीं, सुविधाओं में भी भेदभाव क्यों? सुविधाओं में भेदभाव इसलिए
कि अगर कोई बीमार है तो बीमार को दवा दी जाएगी, तो असमानता हो गई, क्योंकि हम उस बीमार को सुविधा दे रहे हैं। अभी भी राज्य यही कर रहा है, जो गरीब है उसको राशन के लिए उसको कहाँ? राशन ज्यादा तो दे रहा है, जो पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण, वो जो भी दे, आरक्षण जो है, आरक्षण अगर सुविधा है तो कोई आपत्ति नहीं है, राशन यदि सुविधा है तो कोई आपत्ति नहीं है। आरक्षण अगर अधिकार है तो यह संविधान के विरुद्ध है। राशन अगर अधिकार है उसका, नहीं, सरकार की ओर से तो ये सुविधा ही थी, अब सुविधा भोगने वाले लोग अगर उसको अधिकार समझने लगे तो अलग बात है। तो देने वाले की गलती है कि लेने वाले की गलती है? आपने अगर किसी आदमी को दिया और वो उसको समझ गया कि ये मेरा अधिकार है, तो गलती देने वाले की है कि उसने ठीक से नहीं समझाया। एक पेंच इसमें और आ गया, जब सुविधा देने में सियासत करना शुरू कर दिया देने वाले ने, वो जो भी किया, मूल प्रश्न यहाँ पर संविधान का रहा है। हाँ। कि संविधान ने ही नासमझी में एक तरफ दे दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार होंगे, ठीक है, परंतु राज्य चाहे तो कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दे सकता है। ये अधिकार लिखने की क्या जरूरत थी संविधान वालों को? अरे अधिकार अलग होता है और सुविधा अलग होती है। क्योंकि बीते लंबे समय से जिन लोगों को राज्य ने कुछ विशेष अधिकार देने की वकालत की, उनके अधिकारों में एक खास विशेष अधिकार क्या होता है? जब समान अधिकार होगा तो विशेष अधिकार क्या होगा? क्योंकि कुल मिलाकर के मान लीजिए पानी की एक बाल्टी पूरी भरी हुई है, अगर उसके समान दूसरी बाल्टी को भी करना है और उसमें आधा पानी है तो उसमें भी तो आधा पानी पहले डालना पड़ेगा। नहीं, समान तो तभी होगा। नहीं, मेरा तो ये कहना ये है अगर कुछ लोग सुविधा अधिकार ऐसे नहीं होते हैं। हाँ। आप बात कर रहे हैं अधिकार की, पानी की जो बाल्टी है वो सुविधा है, अधिकार नहीं। अधिकार और हम आपकी बात को मान लेते हैं कि वो सुविधा है और राज्य उस सुविधा को प्रदत्त कर रहा है, दे रहा है, तो वो करना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं है। लेकिन देने वाले के मन में अब एक खोट और आ गया, वो उसमें इस तरह की बंदर बांट करना उसने शुरू किया कि ताकि वो वहां पर मुखिया बना रहे। ये बंदर बांट करने के उद्देश्य से ही तो इन लोगों ने ये सब घुसाया है, स्वार्थवश। इसका मतलब वो सुविधा नहीं थी, ऑलरेडी पहले से वो सियासत का मूड था उनका करने का। मैं उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी नीयत खराब होगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय संविधान में नासमझी के कारण सुविधाओं को अधिकार घोषित कर दिया गया। विशेष अधिकार किसी का नहीं होता है, लूला हो, लंगड़ा हो, मरणासन्न हो, कुछ भी हो, अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के समान होंगे। अधिकार, लेकिन कर्तव्य तो होता है। हाँ, कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य आप करते रहिए। तो सरकार आरक्षण देकर अपना कर्तव्य कर रही है। तो कहाँ मुझे आपत्ति है? तो बात समाप्त हो जाती है। सरकार आरक्षण दे सकती है, आरक्षण प्राप्त करने वाले का अधिकार नहीं होगा, देने वाले की सुविधा होगी। ये तो उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है। नहीं, संविधान में क्यों लिखा? आप जैसे लोग सामने नहीं आए, उन लोगों को नहीं बताया कि भाई सरकार आप लोगों के ऊपर एहसान कर रही है। मेरा ये नहीं कहना है संविधान में क्यों लिखा आरक्षण। आरक्षण यदि सुविधा है तो संविधान में लिखने की क्या जरूरत थी उसको? फिर वो सुविधा नहीं, फिर तो वो अधिकार बना दिया गया। तो बना दिया गया ना, महिलाओं का विशेष अधिकार। जब ये ऐसे माने नासमझ लोग थे कि अधिकार और सुविधा का अंतर नहीं समझते। आपका कहना है कि बिना लिखे सरकार अगर चाहती तो सरकार सुविधा दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। सरकार किन्हीं लोगों को, किन्हीं के भी अधिकारों में सरकार कटौती नहीं कर सकती है। अधिकारों में, अधिकार तो सबके समान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है, सुविधाओं में कटौती कर सकती है। आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये सुविधा आपको मिलेगी। तो समानता जो है वो समानता एक अधिकार है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान हैं और होने चाहिए।
विशेष अधिकार किसी के न होते हैं न हो सकते हैं। ये तो या तो ये बिना खराब नियत वाले विशेष अधिकार की बात करते हैं, या नासमझ लोग करते हैं, या जो संविधान की मूल भावना, संविधान जो है वो संविधान समाज शास्त्र का विषय है। बिल्कुल। कानूनविद या राजनेता तो उसको भाषा दे सकता है, तो इन लोगों को तो भाषा देना चाहिए था। मौलिक ढांचा जो संविधान का है वह समाज शास्त्रियों को बनाना चाहिए था। अगर अंबेडकर जी ने ये सोचा कि हमें कुछ वंचित या पिछड़े हुए तबकों को अभी से आरक्षण की एक व्यवस्था सुनिश्चित कर देनी चाहिए, तो और उन्हें अगर ये लग रहा था कि हो सकता है कि सरकारें उस दिशा में आगे न बढ़ें, तो इसको कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता क्यों ना समझा जाए। हाँ, दूरदर्शिता समझ लीजिए। तो दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि आप संविधान में डाल देंगे। उन्हें भरोसा नहीं होगा, सरकारों पर भरोसा नहीं होगा उनको सरकार पर भरोसा नहीं था, तो समानता को उन्होंने क्यों बाधित किया। अंबेडकर, ये कौन सी दूरदर्शिता थी कि आपने समानता के अधिकार को तोड़ दिया। इसमें समानता तो बाधित नहीं हो रही है ना। आज भी जो आदमी रेस में आगे दौड़ रहा था वो आगे है, और जिन लोगों को कुछ सहारा देकर आगे बढ़ाया जा रहा है, सहारा देना, फिर आप हमको ये बताइए कि सहारा देना उसको सुविधा है ना, तो दीजिए ना सहारा। बस उन्होंने उस सुविधा को सुनिश्चित कर दिया। बीमार को सहारा देना सुनिश्चित कर दीजिए कि ये आदमी बीमार है, इसको हमेशा मरते दम तक सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सुविधा दी जाएगी ना, ये उसका अधिकार नहीं होगा, वो उसकी सुविधा होगी। दिक्कत यह आ रही है कि इन लोगों ने नासमझी में उसको संविधान में डालकर और अधिकार, विशेष अधिकार लिख दिया। विशेष अधिकार क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे तो किसी को विशेष कैसे हो जाएगा? फिर विशेष होने का तो मतलब है किसी को ज्यादा किसी को कम। नहीं होगा क्यों? क्या होगा? इसको कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे आपकी जैसे कान को इधर से न पकड़ करके ऊपर से पकड़ना शुरू करिए। मेरा कहना है कि मैं चाहे इधर से पकड़ूं चाहे ऊपर से पकड़ूं, कहीं से पकड़ तो कान रहा हूं। मैं समानता जो है वो सिद्धांत का, आपका कहना है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग समानता के साथ साथ आरक्षण को संविधान में नहीं डालना चाहिए था। आरक्षण संविधान का विषय नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात यहां ये उठ रही है कि अगर जब देश में संविधान बना, अगर उससे पहले तक समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोगों को अपलिफ्ट नहीं किया गया था, सरकारें भी थी, रियासतें भी थी, तो इसकी क्या गारंटी थी कि उसके बाद सरकारें जो हैं उस समाज को उठा करके और उसके साथ उसे सहारा देकर, तो सुविधा देकर आगे बढ़ाती। फिर उनको संविधान ने उन्हें गारंटी दी, उस बात की गारंटी दी संविधान ने। तो संविधान में लिखने की क्या जरूरत थी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होंगे? ये भी तो संविधान में लिखा है। और आपको इतना और बता दें, ये भी लिखा हुआ है उसी में, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होंगे। धर्म, देखिए, जाति, सुनिए। हाँ, फिर दोबारा लिख दिया। नहीं, मैं एक बार फिर कह देता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, जब ये लगा कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, या जिन वंचित लोग हैं, अगर ये आगे बढ़ जाएंगे आम आदमी से, या जो एक फॉरवर्ड रेस में है, अगर जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे तो इनके अधिकारों में कटौती होनी चाहिए। समाज में वो अवेयरनेस आई, और कहीं ना कहीं ये बात आई कि जो एक तरह से जो क्रीमी लेयर हैं, आरक्षण जिन्हें मिल रहा है और जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे निकल गए हैं, उनके आरक्षण पर कट ऑफ होना चाहिए। ये बात उठी समाज के अंदर, और ये बात जैसे ऐसे लगेगा कि ये वंचित समाज जो है ये कहीं ना कहीं रेस में आ गया है और अब इसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं इसे कह रहा हूं ना कि आप आरक्षण दीजिए ना। हाँ, आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण को आप सुविधा बताइए, आरक्षण को आप अधिकार मत बताइए। अधिकार सबके समान होंगे और आरक्षण एक सुविधा होगी। ये दोनों में अंतर है। आपका कहना है कि उससे आंदोलन होने जो है वो रुक जाएंगे। ये आंदोलन क्या है? सारी असमानता की जो भावना है, परिवार में, हमारे परिवार में एक आदमी बीमार है,
उस बीमार व्यक्ति को दवा कराना हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी दवा कराएंगे। उसका अधिकार नहीं है कि हमारी ये दवा करावें। नहीं, उसने जो है आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए जिंदगी भर कमाया और हल जोता, और आप जो है फिर भी उसको उसे फैसिलिटी मान रहे हैं, उसका अधिकार नहीं मान रहे हैं। नहीं है, अधिकार कैसे हो जाएगा? क्यों? आपके लिए उसने कमाया है, आपको उसने कमाया है तो उसको मैं उस समय मैंने कहा था क्या कि तुम इतना कमाओगे तो इतना हमसे लोगे? नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है परिवार की। तो हमारी ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है कि परिवार के जिन दलितों को आरक्षण या जिन एसटी को आरक्षण देने की बात हो रही है, वो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मेला ढोते रहे, उनका काम करते रहे, उनके खेत जोतते रहे, और जब बात आई उनको कि कुछ सुविधाएं दी जाएं और उस सुविधाओं को अधिकार में शामिल कर दिया जाए, तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो गए। तो इसीलिए मेरा यह कहना है कि अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता है। उसको सुविधा में शामिल करिए। अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार होंगे। अगर आप उसको सुविधा में शामिल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसे कुछ देने में, आप उसको कुछ देना नहीं चाहते और आपकी नियत में खोट है। हमारी नियत में खोट होगा, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है कहने में हमारी नियत में खोट है कि नहीं है कि क्या है। बिल्कुल समानता के विचार को, समानता के सिद्धांत को इस प्रकार से असमान करना सारी समस्या। नहीं, आप समाजशास्त्री हैं। समाज में आपको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी आपको घोर असमानता दिख रही है, बावजूद इसके आप संविधान में समानता के अधिकार को ठप्पा लगाना चाह रहे हैं। हाँ, तो है। परिवार में एक परिवार है, परिवार में किसी भी व्यक्ति को अलग से कोई अधिकार नहीं होगा, सबके अधिकार समान होंगे परिवार में भी। हाँ, ठीक है। तो परिवार में सबके अधिकार तो समान होंगे, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं, देश का कोई परिवार आज तक अधिकारों के आधार पर चला क्या? वहां तो केवल कर्तव्य की बात हो रही है। तो बस तो नहीं चला। तो मेरा भी तो यही कहना है। आप देखिए, आप फिर यहाँ आ गए। अगर परिवार बिना अधिकारों की बात किए चल सकता है, चलता है, बिल्कुल, देश बिना अधिकारों की बात किए चल सकता है। नहीं, ये बहुत आदर्श स्थिति होगी, लेकिन राजनीति ऐसा होने नहीं देती है। राजनीति नहीं होने देती है तो यह एक विकृति है कि राजनीति नहीं होने देती है, और राजनीति नहीं होने देती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की कर रहे हैं। बिल्कुल, संविधान ऐसी विकृति को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। भारत का जो संविधान है, ये जो राहुल गांधी जो बोले थे ना कि ऐसे ऐसे कानून जो हैं इनको कूड़े में फेंक देना चाहिए, तो ऐसे ऐसे जो विभेदकारी संविधान हैं, आप उन सब के समर्थन में हैं। विभेदकारी जो संविधान है, विभेदकारी, जहां समानता की परिभाषा को भी उलट पलट दिया जाता है। नहीं, तो विभेदकारी तो आर्टिकल 370 भी है, आप तो उसके पक्ष में खड़े थे। सब मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के सबको समान अधिकार, भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई विभेदकारी कानून संविधान में दिया गया है तो वह असंवैधानिक है, और ऐसे अगर असंवैधानिक कानून बड़ी संख्या में संविधान में हैं तो ऐसा संविधान राहुल गांधी के द्वारा बताए गए कूड़े के ढेर में फेंक देने लायक है। ये कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है सब। नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दूरदर्शी आदमी ने अगर ये सोच करके, ये दूरदर्शी जो थे ना, वो एक ही दूरदर्शी हुए थे, वो तो मर गए। अभी हाले में मरे हैं एक दूरदर्शी। अब एक नए, आपके नजर में एक नए दूरदर्शी आ गए, हमारे नजर में ये दूरदर्शी थे। तो नहीं, आपको लगता है कि आज अगर आरक्षण जैसी व्यवस्था न होती तो समाज का वो तबका जिसको अभी तक कहीं ना कहीं अधिकारों के लिए खड़ा, के विरुद्ध हूं मैं, लेकिन कहीं नहीं हूं। हाँ, तो उन्होंने, मैं दूरदर्शी इसलिए कह रहा हूं कि शायद सरकारें उनको वो सुविधाएं रिलीज न करती
जो उन्होंने संविधान में वो आरक्षण हाँ एक विशेष अधिकार है हम्म, और विशेष अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, हम्म, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। और सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। माने सरकार संविधान के खिलाफ जा सकती है। सर नहीं, संविधान के खिलाफ कहाँ जा रही है? हम्म, वो तो किसी को कोई अधिकार दे ही नहीं रही है। हम्म, आरक्षण कोई अधिकार नहीं है किसी का। हम्म, आरक्षण एक सुविधा है। हम सुविधा किसी को आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। बीमार को दवा देना सुविधा है। अपंग है, अपंग को हम सीट पर बिठा दें। हम जरूरत के अनुसार जो है, हमें अपनी वोट चाहिए, हम लैपटॉप बांट सकते हैं, हम साइकिल बांट सकते हैं, हम टीवी बांट सकते हैं, हम उन्हें सोने का हार बांट सकते हैं। गलत है। ठीक है, ये सब सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं हैं, ये सब गलत हैं। इनको अधिकार यदि घोषित कर और दिया अगर जाएगा, आरक्षण अगर न दिया जाता तो इन्हीं सुविधाओं को और बढ़ा चढ़ा करके अलग तरीके से आरक्षण दे सरकारें दीजिए ना भाई। तो मैं कहाँ आरक्षण के खिलाफ बोल रहा हूँ? मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ इस बात के खिलाफ कि संविधान बनाते समय नासमझ लोगों ने समानता के सिद्धांत को गड्ढमड्ढ कर दिया। अब ये कैसा संविधान बना दिए बताइए? इन्हीं को पता नहीं है कुछ भी। संविधान में लिख दिया गया कि संसद में जो लोग चुनकर जाएंगे, बिल्कुल, वे जनप्रतिनिधि होंगे। ठीक बात है। कहाँ संविधान में लिखा है दल प्रतिनिधि? नहीं है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में ऐसा लगा कि व्यक्ति जो है उसको एक समूह में इकट्ठा होना जरूरी है, तो वो हो गया। जैसे ब्रिटेन में क्या है, कर दीजिए कोई। मैं कहाँ रोका हूँ? हाँ, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, और जो वहां पर ट्रेडिशन में आता गया वो सब चीजें। ब्रिटेन में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, वो अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल, कि भारत के लोग जिन लोगों को पार्लियामेंट के लिए चुनकर भेजते हैं वे जनप्रतिनिधि होंगे। बिल्कुल, पार्लियामेंट में। ठीक है। और पार्लियामेंट के प्रत्येक सदस्य को इस बात का अधिकार है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात संसद में रख सके। तो रखता भी है ही। फिर आप वहां गए। अब मेरा जो प्रश्न है वो समझिए। स्वतंत्रता पूर्वक जनप्रतिनिधि के नाते तो व्हिप कैसे जारी हो गया? क्या ये व्हिप जारी करना, दल बदल विधेयक बनाना, या संविधान के विरुद्ध नहीं है? पूरी तरह संविधान के लेकिन विरुद्ध जब हमारे देश के सियासतदारों को लगा कि देश की राजनीति बहुत अस्थिर हो रही है और उन्होंने अगर कोई सुधार किया, दल बदल विधेयक कानून भी अगर वो लाए, तो शायद कहीं ना कहीं वो तो कानून बना दें। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूं कानून उनको जो बनाना है बना दें। हाँ, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो कानून है वह संविधान के विपरीत नहीं जा सकता। कानून अलग है और संविधान अलग है। संविधान की जो परिभाषा है वह संविधान की परिभाषा ये है कि राज्य के अधिकतम और व्यक्ति के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएं निश्चित करने वाला दस्तावेज। अधिकतम सीमाएं हैं वो, उन सीमाओं के ऊपर राज्य नहीं जा सकता है उसको, तो वो उसके नीचे रहेगा। लेकिन कानून क्या है? राज्य की न्यूनतम, वहां है राज्य की न्यूनतम अधिकारों की सीमाएं और समाज के अधिकतम नहीं, व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाएं जो निश्चित करता है वह कानून है। तो कानून के द्वारा आप चला सकते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो संविधान का ये उल्लंघन हुआ कि आपने व्हिप जारी कर दिया कि आप माने ये बताइए कि हम पार्लियामेंट के अंदर हैं।
ऐसा नहीं लग रहा है कुछ आपको जैसे संविधान बहुत सख्त चीज है और कानून जो है वो समाज की तासीर के माकूल अदलते बदलते रहने चाहिए? नहीं, कानून तो समाज के कानून देशकाल परिस्थिति के अनुसार अदलते बदलते रहेंगे। ठीक है। संविधान इस तरह माने देशकाल परिस्थिति के अनुसार अदलते बदलते नहीं है। संविधान जो है वो तो मौलिक सिद्धांत है, मनु का सिद्धांत। शायद 1 लाख वर्ष के बाद कभी कोई संशोधन बीच में आता होगा उसमें। इनका तो हर 15 दिन में संविधान संशोधन जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि संविधान ही नहीं जानते हैं। अब ये बताइए कि हमको सीधा सीधा कि पार्लियामेंट में जब वाक स्वातंत्र्य होगा तो अगर पार्लियामेंट में किसी भी संसद सदस्य ने दल के विरुद्ध वहां पर कोई बात कही तो उसकी संसद सदस्यता रद्द करने का क्या अधिकार है? किसी को भी क्या अधिकार है? चुना किसने है? जनता ने चुना है, पार्टी ने नहीं चुना है किसी को। पार्टी से निकाला जाता है, संसद सदस्यता तो नहीं, संसद सदस्यता तो दल नहीं उसकी खारिज कर पाता। ये आपको बता दें हम कि यही है संविधान में बाद में इन लोगों ने संशोधन करके और संविधान में यह संशोधन कर दिया कि संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी उसकी। ये आप समझ लीजिएगा फिर से। यानी अमर सिंह की संसद सदस्यता रद्द नहीं हुई जबकि वो समाजवादी पार्टी से निकाल दिए गए। कोई भी व्यक्ति व्हिप जारी होने के बाद व्हिप का उल्लंघन करेगा वहां पार्लियामेंट में तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो व्हिप जारी करने वाला कौन है? जनता तो रद्द करती नहीं है, व्हिप जारी नहीं करती है। जनता ने व्हिप जारी नहीं किया है। माने आपका कहना है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं पार्टी के शिकंजे में कसने की कोशिश की गई है। ये लोग उसको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। सारा राजीव गांधी ने ऐसा कलंकित कार्य किया है कि हजारों वर्षों तक राजीव गांधी के नाम पर दल बदल विधेयक एक कलंक का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। मधु लिमे ने उस समय खुल करके कहा था कि बिल्कुल गलत हो रहा है, एकदम 100% गलत हो रहा है, जबकि वो कांग्रेसी थे। मधु लिमे शायद समाजवादी थे। सोशलिस्ट। तो मधु लिमे ने विरोध किया था। बाकी तो सब अंधा हो गए थे एक तरफ से। इन लोगों को संविधान पता हो तब ना कुछ भी जो चाहेंगे संविधान में संशोधन कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि संसद के अंदर पहुंचने के बाद वहां हर सांसद जनप्रतिनिधि होता है पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। दल प्रतिनिधि नहीं होता है। बिल्कुल। व्हिप जारी नहीं हो सकता है बिल्कुल किसी भी तरह। उसकी संसद सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। शुक्रिया मुनि जी। कुल मिलाकर एक बहुत गंभीर बात जो है यहाँ पर यह भी निकल कर आ गई कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने पंचायती राज कानून लागू करके एक तरह से लोक स्वराज्य का रास्ता खोलने की कोशिश की, उस रास्ते में हालांकि अभी बहुत सारे बैरियर हैं, उन्हीं के द्वारा एक ऐसा भी कानून आ गया जिसने लोकतंत्र को अपने शिकंजे में, पार्टियों के शिकंजे में जकड़ दिया। और ये कानून था दल विधेयक कानून, दल बदल निरोधक कानून। यहाँ पर एक तरह से अन्ना हजारे ने भी यही मुहिम शुरू की और उनकी अपील भी यही थी कि लोगों को आना चाहिए, पहले जनप्रतिनिधि आए और बाद में सदन, पूरी संसद जो है वो अपना नेता चुने और उसके बाद में सरकार बननी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर पार्टियों ने जिस तरह से पूरे के पूरे लोकतंत्र को अपने कब्जे में लिया है, उसके लिए संविधान में जो ये कुछ संशोधन करके ये जो कुछ अलग से कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों का कितना असर है। माने केवल अभी तक ये सोचा जा रहा था क्या अन्ना हजारे एक छोटी सी बात के लिए क्या मतलब है इस बात का, और इसका, लेकिन इसका जो असर है वो असर वाकई बहुत खतरनाक है और बहुत एक तरह से लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उन जड़ों को हिलाता है, कमजोर करता है। आपकी राय से क्या ऐसा है? आप अपनी राय दे सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं और मुनि जी से भी आप सीधे बात कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई समस्या के साथ। नमस्कार।